BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं और आपको बता दें कि सरकार के द्वारा कई सारे योजना लाए जा रहे हैं, लेकिन कई सारे योजना ऐसे हैं जिसका 1% भी ज़मीन पर फायदा नहीं है। हाल ही में आपने सिवान में नल जल योजना देखा होगा, जिसमें सड़कों को बीच से तोड़ दिया गया और उसमें पाइप बिछाई गई, लेकिन उसका पानी आज तक घरों में नहीं पहुंचा और उस पानी का लगता भी नहीं है कि किसी को ज़रूरत है। ऐसा ही एक योजना आपको दिखा रहा है, सरकार का योजना है जन जीवन हरियाली योजना, जिसके तहत कुओं का जीर्णोद्धार करना है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुआं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है जो कि बिल्कुल बीच में है। आपको बता दें कि ये जो शमशान घाट रास्ता जाता है, सिवान के कंदवारा शमशान घाट जो रास्ता जाता है, उसके बीचों बीच एक 12 फीट के रास्ता में, आपको बता दें ये जो रास्ता है ईदगाह और शमशान घाट जो कमेटी है, दोनों को मिला के एक रास्ता 12 फीट का बनाया गया था और उस 12 फीट के रास्ते में एक कुआं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बीच में है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि सरकार अगर कोई भी योजना लाती है तो फिर ऐसी योजना क्यों लाती है जिससे जनता के हित में तो होता है, लेकिन वो जनता के खिलाफ ही हो जाता है या फिर परेशानी उससे खड़ा हो जाता है। इसी मामले पर बातचीत हमारे साथ बीजेपी नेता देवेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, जो पूर्व में नगर पार्षद रह चुके हैं। हम इनसे ही बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जब ये रास्ता निकल रहा था 12 फीट का, उस समय भी देवेंद्र गुप्ता बहुत ही मुस्तैदी से इसमें जुटे हुए थे और इनके ही कहने पे और इनके साथ इनके सहयोगी लोग थे, जिसके कारण ये 12 फीट का रास्ता निकल पाया था। लेकिन जब बीच रास्ते में इस तरह के इनार बन जाएंगे तो बाकी के लोग शमशान घाट कैसे जाएंगे। आपको बता दें कि पूरे शहर में कोई भी लोग मरता है तो इसी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे में ये पूरे शहर की समस्या है, सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं। देवेंद्र जी कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इंडिया टीम और आप सरफराज बाबू, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप गंभीर विषयों पे एक नज़र आपने दिया इस पर और आपने समस्या को रखा, तो आपको धन्यवाद। आपके माध्यम से सिवानवासियों को बताएं, ये जो शमशान घाट, हिंदुओं का जो शमशान घाट है, ये इकलौता शमशान घाट है जिसमें शहर के 80% लोग यहीं अपना अंतिम संस्कार करने आते हैं। लेकिन यहाँ शमशान घाट जाने का कोई लिखित रास्ता इसके पहले नहीं था। उस समय के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी श्री अमरनाथ शाह जी के नेतृत्व में हम और यहाँ के पार्षद सुभाष जी थे और ईदगाह कमेटी के लोग थे। वो पगडंडी से हम लोग जाते थे लाश को लेके। बीच में एक रास्ता बना बातचीत के माध्यम से कि हम लोग यहाँ 12 फीट का रास्ता यहाँ से जाके ईदगाह के बगल से अपना अंतिम संस्कार करने लगे जाएंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से 12 फीट रास्ता जो निकला था वो लिखित रूप से हो चुका है। निश्चित रूप से अमरनाथ शाह जी के नेतृत्व में पूरा डॉक्यूमेंट और ईदगाह कमेटी के लोग के साथ लिखित रूप से ये 12 फीट का रास्ता है। आप ईदगाह का नक्शा भी देखेंगे तो ईदगाह के बाएं साइड में 12 फीट का रास्ता उसमें लिखित है। बीचों बीच कुआं का और उसमें ये एक नया समस्या, उस समय ये कुआं हम लोग को दिखाई नहीं दिया था कभी भी, लेकिन आज जो ये जल जीवन हरियाली के माध्यम से जीर्णोद्धार किया भी गया है, सरकार का अच्छा पहल है। लेकिन एक तरफ अच्छा पहल तो है, लेकिन दूसरे तरफ पूरे शहर को एक समस्या के रूप में ये खड़ा होने जा रहा है। आज मैं इस उचित जो भी पदाधिकारी है उनसे मिलूंगा और अपनी बात को रखूंगा कि ये समस्या है, गंभीर हो जाएगी, कल एक आंदोलन हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे अंतिम संस्कार करने, सिवान के लोग कहाँ जाएंगे भाई। और इस समस्याओं से मैं अवगत कराऊंगा, निश्चित रूप से एक अच्छा निदान निकलेगा। और सामने एक और आप दिखाएंगे, आपके कैमरा में बोलेंगे कि जिनका भी मकान है, मैं इनसे भी आज बात करूँ। बता दें कि जिनका भी ये मकान है, जब 12 फीट का रास्ता निकाला गया था तो इस 12 फीट में यहाँ पर टंकी निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। यहाँ पे बीच में बीचों बीच सड़क के बीचों बीच इन्होंने टंकी निकाल लिया और बगल में कुआं का जीर्णोद्धार कर दिया गया। कल पता चलेगा कि यहाँ पे भी कुछ हो जाएगा, यानी पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सोच सकते हैं कि पूरे शहर के लोग जब भी कोई किसी का निधन होता है और कोई भी शव अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है तो इसी आपको बता दें कि शमशान घाट में लाया जाता है और यही एकमात्र लिखित रास्ता है। और इसी रास्ते को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो आने वाले दिनों में सिवान के लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्या करें इस टंकी के बारे में? मैं मकान मालिक से पहले बात करूंगा,
अगर वो मान जाते हैं, को डिमोलिश करके हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। मैं उचित पदाधिकारी से मिलकर इस पर कार्रवाई की बात करूंगा और मैं इसके लिए सिवान वासियों को जागरूक करूंगा कि ये कुआं यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ रास्ता जो लिखित रूप से शमशान जाने का मिला है वो रास्ता यहाँ स्थापित रहना चाहिए। बिल्कुल, ताकि बाद में भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, शहर का मैंने आपके माध्यम से फिर मैंने कहा कि 80% लोगों का लाश यहीं आता है अंतिम संस्कार के लिए। हिंदुओं का शमशान घाट यही मुख्य रूप से है। बिल्कुल। और एक चीज़ आपको बता दें कि अभी एक रास्ता जो उधर से जो लिखित रूप से रास्ता नहीं है, जहाँ से लोग शव लेके जाते हैं, वहाँ का स्थिति ये है कि अभी जब बारिश का मौसम है तो इतना पानी लग जाता है कि लोग को कमर तक पानी, कमर के बीचों भी समझिए कमर तक पानी में चल के, और उसके बाद से शव को लेकर जाना कितना कठिन समस्या आप समझ सकते हैं। और एक ऐसी परिस्थिति में लोग शव लेकर जाते हैं तो सोचिए उन लोगों का क्या हालत होता होगा। कहीं ना कहीं लोगों को चाहिए था कि इस पर जागरूक होके वहाँ ये मिट्टी गिराएं, या फिर इस रास्ते में जो इनार बन रहा है इस पर भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, ताकि कल चल के एक यही रास्ता बचेगा आपके पास जिससे आप अपने शव को ले जाके अंतिम संस्कार कर पाएंगे। तो इस पर भी आपको जागरूक होना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार को भी समझना चाहिए कि कोई भी योजना अगर लाते हैं तो जनता के हित में लाते हैं, तो एक बार जनता से राय जरूर ले ले कि जनता को उससे क्या बेनिफिट मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे इनार को देखने के बाद? बोलिए क्या। ये तो आपने सबसे पहले ये बात बोला, जो कोई भी योजना आती है तो जनता से ज़रूर पूछना चाहिए। उसी का ये नतीजा है जो जनता से नहीं पूछा गया है। जो इस इनार से जितना फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा परेशानी होगी। जी, हमारा तो यही कहना है जिस कुएँ से जितना जनता को फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा परेशानी होगी सीमानवासियों को। कुएं से जितना फ़ायदा नहीं होगा उतनी परेशानी होगी, क्योंकि ये एक रास्ता ऐसा है कितना भी बारिश हो जाए इस रास्ते में पानी नहीं लगता है। तो आपको बता दें, जब ईदगाह कमेटी के द्वारा रास्ता दे ही दिया गया था, लिखित रूप से रास्ता हो ही गया था, तो इसमें चाहिए था कि जो भी कमेटी के लोग हैं, एक कमेटी बनानी चाहिए थी शमशान घाट कमेटी को, और उसको चाहिए था कि कम से कम इस रास्ते को दुरुस्त कर ले ताकि सारे लोग आसानी से इधर से शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा सके। इस मामले पे भी देवेंद्र जी से बात करेंगे। देवेंद्र जी, जब रास्ता दे दिया गया था, सब कुछ कर लिया गया, तो आप लोगों ने पहल क्यों नहीं की? क्योंकि देखिए एक रास्ता हम देखे, हम भी गए कभी कभी वहाँ पे किसी के शव के साथ, तो देखते हैं पानी में डूब के, आपने भी देखा होगा, और अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब लगता है। पानी में डूब के सोचिए अंतिम समय जाते हैं, और ये रास्ता है जहाँ पानी नहीं आता है। तो आप लोग तो पहल करके एक रास्ता जब निकल गया तो इसको तो पहल करके बना सकते हैं इधर से। देखिए, एक आदत सी बन गई है वो रास्ता जाने का, और वहाँ से लगभग 500 मीटर ये दूर है, तो लोग दूरी की वजह से दूरी बचने के लिए वो रास्ता का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस पर ध्यान नहीं किया। बाकी और सारे काम हो रहे हैं और सरकार का सहूलियत हो जाएगी ना पानी में। तो ये जो लिखित रास्ता है वो पानी लगता है, बरसात के दिनों में थोड़े दिन पानी रहता है, आपका कहना सही है, और उस पर ध्यान नहीं दिया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अब स्थानीय पार्षद हैं या फिर जो लोग हैं, सबको या हमें भी, मैं भी इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकता, चूँकि हमारे समाज के सभी लोग यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात अंत यही है, यही आना है, अंत में सारे सीमान के लोगों को यहीं पर आना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना है कि हम भी इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। कहीं ना कहीं मेरा भी गलती है कि हम लोगों ने उचित पहल नहीं किया। और आपके माध्यम से पुनः एक बार कहने जा रहे हैं कि ये जो कुआं है, जितना शानदार तरीके से की सफाई हुई है, शहर में जितने कुआं है या फिर गांव में, सभी कुओं को ऐसे सफाई, मेरे वार्ड में भी 3 कुआं है। मैंने उस ठेकेदार से कहा कि भाई सब गंदगी को निकाल दो, वो नहीं निकाल सका। लेकिन यहाँ किस योजना से हो रहा है कि इतना अच्छे तरीके से सफाई किया, जहाँ कुआं का अस्तित्व नहीं था। हम लोग इस रास्ते से गए हैं, आप भी यहाँ क्रिकेट खेलने आया करते थे बचपन में, तो यहाँ कुआं का अस्तित्व नहीं दिखता था, लेकिन यहाँ पानी दिख रहा है। जहाँ पानी थोड़ा थोड़ा है उसको सफाई करने के लिए बात की जा रही है, तो केवल घेराबंदी करके पेंट कर दिया और जल जीवन हरियाली का बैनर लेके चल दिया। बिल्कुल, आपको बता दें कि हम लोग भी जब क्रिकेट खेलने के लिए पहले बचपन में आया करते थे यहाँ पे, तो हम लोग देखते थे कि जो यहाँ पे कुआं था वो पूरी तरह से ढक चुका था और कुआं का यहाँ पे नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। बावजूद इसके अगर कुआं को खोज कर और इसको फिर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो सरकार को ये भी चाहिए कि कुछ ऐसे कुएं हैं, जैसे देवेंद्र जी बता रहे हैं कि इनके ही वार्ड में 3 कुआं है और तीनों कुआं ऐसा है जो दिखाई भी देता है, सिर्फ सफाई की जरूरत है। तो सरकार को चाहिए पहले वैसे कुओं का जीर्णोद्धार करे, फिर बाकी के कुओं का देखे, क्योंकि ये जो कुआं है इससे जितना फायदा नहीं होगा उससे कई ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।